एक बार फिर रुक कर लेते हैं निशांत राय का, जो कि इस वक्त चेन्नई से मौजूद हैं मिशन साउथ के बारे में जानकारी देने के लिए। निशांत, हम जानते हैं कि आज जब अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जो वोटर्स हैं वो अपना मतदान देने के लिए निकल रहे हैं। अब ऐसे में आज के इस दिन कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो वीवीआईपी सीट्स हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। ऐसे में किस तरह का सेंटिमेंट आप ग्राउंड पर महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, अगर अभी की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं मतदान केंद्रों में, क्योंकि तमिलनाडु में दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो जो वोटर्स हैं वो सुबह अपने टाइम पर यहाँ पर पहुँच गए हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। एक बार मैं अपने पीछे की तस्वीर कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि दिखलाएं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है वोटर्स की, जो अपनी बारी का इस समय इंतज़ार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीज़न भी हैं, युवा भी हैं, सभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारी आए और वो अपना वोट कास्ट करें। और ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में वोटर्स में उत्साह नज़र आ रहा है। और इस बार चूंकि मामला त्रिकोणीय यहाँ पर हो चुका है कि चाहे डीएमके की बात करें, एआईडीएमके की बात करें या अन्य जो राजनीतिक दल हैं, टीवीके की बात करें, उनके आने के बाद से यह मामला त्रिकोणीय हो चुका है, जिसके चलते इस बार वोटर्स में भी उत्साह नज़र आ रहा है। जो चुनाव आयोग ने यहाँ पर तैयारी की है, 5 करोड़ 73 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, उनको लेकर जो चुनाव आयोग ने तैयारी की है वो भी ग्राउंड पर नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं इस पोलिंग बूथ को भी काफ़ी सजाया गया और सभी बूथ को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वोटर्स का आने का मन करे। और जो दिव्यांग जन हैं वोटर्स, उनके लिए भी तैयारियां की गई हैं और सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजामात किए गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि जो पिछली बार वोटर टर्नआउट था उससे ज़्यादा वोटर यहाँ पर आकर अपना वोट कास्ट करें। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए, चूँकि तमिलनाडु बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है दक्षिण भारत का, तो इस बार यहाँ पर राजनीतिक दलों के द्वारा भी जो रस्साकसी थी हमने देखा था चुनाव प्रचार के दौरान, वो काफ़ी हुई थी। लेकिन फिलहाल मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचा है अपना फैसला सुनाने के लिए। बिल्कुल निशांत, हमारे साथ प्रसन्नजीत, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रसन्नजीत, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बंगाल का रण है 2 मैचों में बटा हुआ है। पहला मैच आज हो रहा है 152 सीटों को लेकर। यहाँ भी कई चर्चित चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है, फिर चाहे वो दिलीप घोष हो या अधीर रंजन चौधरी हो। इन चर्चित चेहरों के बारे में और ये जो हॉट सीट है 152 सीटों में, उनके बारे में आप बताइए। इस देखिए 1 2 3 करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सारे की सारे हॉट सीट है। लेकिन नंदीग्राम है जहां पे पिछले बार ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। इस बार वहां पे शुभेंदु अधिकारी फिर से चुनाव में है और वो उसका जो मतदान करने की तस्वीर वो भी आप दिखा रहे थे। दिलीप घोष फिर अपने पुराने जगह खड़गपुर सदर में चुनाव लड़ रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है कि इसके कारण पूरा जो उस वेस्ट मिदनापुर की जिला है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है। निशित प्रामाणिक है जो कुछ बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा, काफी महत्वपूर्ण है। जो अधीर रंजन चौधरी काफी सालों के बाद वो अभी राज्य राजनीति में वापस आए, बहरमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। गौतम देव जो नॉर्थ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की माने हुए चेहरा है, वो इस बार सिलीगुड़ी से लड़ रहे हैं। साथ में शंकर घोष जो बीजेपी का चीफ व्हिप हुआ करता था, वो भी लड़ रहे हैं सिलीगुड़ी गौतम देव की खिलाफ। तो ये कुल मिला के दिलीप घोष, अधीर रंजन चौधरी, शुभेंदु अधिकारी, ये सारे हॉट सीट है जिस सीटों के ऊपर हम सबका नजर है। भावना बिल्कुल, और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन को करना है, जिसका जनादेश हम 4 मई को देखेंगे। हमारे साथ सौरभ दत्ता भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, खास तौर पर अगर हम पर्यवेक्षकों की बात करें तो ऑब्जर्वर्स का रोल इन चुनावों में कितना अहम हो जाता है, और जिस तरह से हमने देखा कि चुनाव आयोग ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा के निर्माण का भी जिक्र किया था हर बूथ पर, ताकि जो मतदाता हैं वो अपने मतदान को निष्पक्ष बेखौफ आकर अपने वोट को कास्ट कर पाए। कल रात देर रात को 2 बजे के करीब एक मीटिंग हुआ है ऑल ऑब्जर्वर्स को लेकर। सीईओ की तरफ से ये मीटिंग किया गया है। वहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, जनरल ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर्स, सारे वो ऑब्जर्वर्स वहाँ पे थे और उनके साथ बैठकर एक ही बात बताया गया है कि जो
एसओपी तैयार किया गया है उसके हिसाब से काम हो और सबकी नज़र और एक बार पूरी बात को लेकर, जैसे पुलिस ऑब्जर्वर्स का जो लोकल पुलिस स्टेशंस को कहा गया था कि आपके वहाँ पे जो भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो नोन क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर नज़र गारे रखे कि क्या कर रहे हैं वो लोग। तो उन सारी बातों को लेकर, उन सारे विषय को लेकर ऑब्जर्वर्स ने भी अपनी जो डीओज हैं उनके साथ बातचीत की और साथ ही साथ ये निश्चित किया कि जिस प्लानिंग के तहत इस बार फर्स्ट फेज के 152 सीट के लिए जो प्लानिंग चुनाव आयोग ने किया है उसका सही तरीके से ग्राउंड जीरो पर उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, इस बात को निश्चित किया गया। बिल्कुल, तो साफ तौर पर देखा जाए तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दो राज्यों के लिहाज से, जहां पर विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जो मतदाता है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए निकल चुका है घरों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्नजीत, सौरभ दत्ता और निशांत, इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी लगातार हम चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लेते रहेंगे।